हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसईबी के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और साथ में जो आपका पीडब्ल्यूडी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है उसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। तो कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन है। सीएसईबी का स्पेशल राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है और इसको आप स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड भी कह सकते हो, साथ में स्पेशल राउंड भी कह सकते हो। नाम से ही स्पष्ट है कि जूसा के काउंसलिंग के बाद जो भी सीट वैकेंट रहेंगे उस पर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। देखो, ये जो सीट अलॉटमेंट होगा ये सिर्फ आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में होगा। आईआईटीज में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होने वाला। और ये जब जोसा के जो 6th राउंड है कंप्लीट हो जाएंगे कंप्लीटली, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। सीएसएबी का जो वैकेंट सीट राउंड है इसमें पता चलेगा कि जोसा के बाद जो भी वैकेंट सीट रहती है, यानी कि वैकेंट सीट को डिस्प्ले किया जाएगा, उसके पूरे अपडेट दिए जाएंगे कितना सीट खाली है कौन से इंस्टीट्यूट में। 27 नवंबर को ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी सीट वैकेंट है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और पार्टिसिपेशन प्रोसेसिंग फी और चॉइस फिलिंग ये स्टार्ट होगा आपका 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। आप रजिस्ट्रेशन और फीस पेड और चॉइस फिलिंग कर सकते हो, यानी कि टोटल आपके पास 3 दिन का समय होगा। इसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। और देखो, जूसा में कोई फीस नहीं था लेकिन इसमें आपको फीस देना होगा पार्टिसिपेट करने के लिए और चॉइस फिलिंग करना होगा। तो जिन बच्चों का भी 6th राउंड तक सीट अलॉटमेंट नहीं होगा वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे बच्चे जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है और जो पार्टिसिपेट नहीं भी किए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और इसमें टोटल 2 राउंड होने वाले हैं आपके। अब देखो, जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो वो सुबह के 10 बजे भी आ सकता है, 12 बजे भी आ सकता है। शाम के 5 बजे, 2 दिसंबर को शाम के 5 बजे के बाद आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन चूज करना होगा अपने सीट को कंफर्म करने के लिए। और इसके अलावा आपको अपना सीट सरेंडर करना है, जो भी सीट आपको मिला है। अगर आप अलॉटेड सीट को सरेंडर करना चाहते हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी सीट को सरेंडर करना चाहते हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, या फिर कुछ बच्चों का ऐसा भी होगा कि उनका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होगा और वो जो नेक्स्ट राउंड है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का समय होगा। टाइम देख सकते हो, 2 दिसंबर के शाम के 5 बजे से 4 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे तक ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना है। देन लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देने के लिए 5 दिसंबर दोपहर के 2 बजे। और यहाँ पे 2 राउंड हो रहा है तो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 7 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और 7 दिसंबर को 12 बजे से ही आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट को अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी ये सारी चीज़ें करनी है 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे तक। लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, स्पेशल राउंड 2 का, 9 दिसंबर शाम के 5 बजे तक। और इसके बाद ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि सीएसएबी में सीट अलॉटमेंट होगा या फिर जोसा में सीट अलॉटमेंट होगा, उनको अपने जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा अपने सीट कंफर्मेशन के लिए। अगर आपने जो पार्शियल एडमिशन फी ये सारी चीज़ें जोसा में पे कर दी है तो आपको 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के बीच में जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको विजिट करना है। जो बचे हुए फीस है वो आपको पे करने हैं और साथ में जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना। और सीएसएबी में जिनका स्पेशल राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा उनको अपने सीट कंफर्म करने के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। तो सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको अपनाना है। इस साल 2021 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा समय दिया गया है उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बारे में समझते हैं क्या करना है। देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जिनका भी दूसरा राउंड में जिन्होंने वेरिफिकेशन करवा रही है फिजिकल वेरिफिकेशन, उनको कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की। उनको एक स्लिप दे दिया गया होगा, जो भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके वो रिपोर्ट किए होंगे। और जिन्होंने भी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है जिन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करवाया है तो उनके लिए ये प्रोसीजर्स है जो कि पहली बार फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। देखो, कुछ बातें हैं उसका ध्यान से समझ लेना। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा 28 नवंबर से और ये तब तक चलेगा जब तक सीएसएबी का जो काउंसलिंग है राउंड 1 और राउंड 2 तब तक होगा। जो भी जेई मेन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जेई मेन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन
वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं सीट अलॉटमेंट से पहले या फिर सीट अलॉटमेंट तक फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। अगर मान लो कि आपका सीट अलॉटमेंट होता है और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया तब तो ठीक है, उससे पहले ही करवा लिए तब तो ठीक है। मान लो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ और आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपके सीट को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने से पहले आपको रजिस्टर करना मस्ट है, सीएसईबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मस्ट है, ये आप सभी को पता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना होगा जो कि एनआईटी प्लस, एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जो आपके घर के नज़दीक है वहाँ पे चले जाना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके। जो भी डॉक्यूमेंट है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट जिसको आप कहते हो, डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना अपने सीएसएबी के पोर्टल में अपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने से पहले। फिजिकल वेरिफिकेशन आपके 2 इंटरवल में होंगे। एक इंटरवल आपका होगा 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो, और दूसरा जो इंटरवल 2 है, दूसरा जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का समय है वो है आपका जो राउंड 1 है, और राउंड 2 के बीच में भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। लेकिन आपका सीट कंफर्म मतलब सीट अलॉटमेंट होगा उस दिन भी जा सकते हो, जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस दिन भी आप जा सकते हो, नहीं तो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक जा सकते हो। और जिनका ऑलरेडी हो चुका है दूसरा में उनको जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना मस्ट है। आपका जो ट्रैवल है वो सारी चीजें देख लेना, लास्ट दिन काउंसलिंग के लास्ट दिन से पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। इसके अलावा आप अगर उसके बाद जाओगे तो कोई भी वहां पे कुछ एक्शन लेने वाला नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अलॉटेड सीट से पहले यानी कि सीट अलॉटमेंट होता है उससे पहले ये सारी चीजें कर लेना। नो एक्सेप्शन शैल बी मेड इन दिस रिगार्ड, इसके अलावा कोई भी आपका एक्सेप्शन नहीं सुना जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव आसो प्रिंस। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।